अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देन एंड नाउ, यानी पहले क्या थे फ्यूल के प्रिंसिपल्स और अब क्या हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। एक फ्रेमवर्क, ये एक फोकस करें मैनेजमेंट की हिस्ट्री पे फॉर मैनेजिंग टू डे ऑर्गेनाइजेशंस अफेक्टिवली। सो इसको देख लेते हैं हम। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बिगेन। जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग थी वो स्टार्ट हुई थी, यानी शुरू हुई थी टू प्ले एन इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंट रोल इन द यूएस। यानी मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री थी ना, इसका जो रोल था वो यूएस में हुआ था। यूएस की इकोनॉमी में मोर देन 100 ईयर्स अगो, यानी 100 साल पहले की ये बात है। ठीक है, जब इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो शुरुआत थी हुई थी। सिंस देन फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत से राइटर्स हैव डेवलप्ड प्रोपोजिशंस अबाउट व्हाट मैनेजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत से राइटर्स थे जिन्होंने ये प्रपोजिशन जो है वो डेवलप की, इसके मुताबिक कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं मस्ट डू बी एबल टू परफॉर्म देयर मैनेजर, कि कौन सी ऐसी मैनेजरल जो ड्यूटीज़ हैं वो उन्हें परफॉर्म करनी चाहिए ज़्यादा अफेक्टिवली। तो बहुत से राइटर्स ने इसके बारे में लिखा। वन ऑफ the most well-known and quoted early writer is the late French industrialist। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा जाने पहचाना और कोटेड, जिसकी जिसकी कोटेड का मतलब होता है जिसकी लाइंस बहुत ज़्यादा कोट की जाती हों। ठीक है, अर्ली राइटर इज़ द लेट फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट। वो जो सबसे आखिर में आया था ना फ्रेंच इंडस्ट्री, वो था फ्योल। फ्योल 1949 की इसकी डेट ऑफ बर्थ है। वन ऑफ हिज की कंट्रीब्यूशन वाज द, जो इसकी सबसे की कंट्रीब्यूशन है वो है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, दीज प्रिंसिपल प्रोवाइडेड एंड कंटिन्यू टू प्रोवाइड अ जनरल मैनेजमेंट परस्पेक्टिव। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यू, मुसलसल ये प्रिंसिपल प्रोवाइड कर रहे हैं एक जनरल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव को, फॉर मतलब एक मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव को मैनेजरल, ताकि एक मैनेजर जो है वो प्रैक्टिस कर सके। एंड उसके लिए एक इंस्ट्रक्शंस भी हैं। ठीक है, फॉर अकेडमियंस टीचिंग इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, यानी फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक हो गया, उसके बाद है but since fuel area many of the US manufacturing industry has been transferred। लेकिन जब फ्यूल का एरिया था ना, तो बहुत सी इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी वो ट्रांसफ़र हो गई टू द साइट इन अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज में। एंड वास्ट मेजोरिटी ऑफ अमेरिका वर्कफोर्स इज़ न्यू एम्प्लॉयड। और क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा रेंज में, बहुत मेजोरिटी की रेंज में अमेरिका ने वर्कफोर्स जो थी न्यू एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। सर्विस कैपेसिटी में उन्होंने न्यू न्यू जो थी ना उनको रख लिया था। ठीक हो गया, उसके बाद क्या कहा जाता है कि कहाँ थे, हाँ, दस द यूएस हैज़ एंटर्ड इनटू व्हाट मैनी राइटर्स रेफर टू एज। यूएस एंटर हुआ किसमें, कि क्या दूसरे राइटर्स जो है वो रेफर करते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को। पहले क्या था, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अब है पोस्ट। बेसिकली द सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ग्रोथ ऑफ इट्स सर्विसेज। बेसिकली क्या होता है कि ये जो सोसाइटी है ना, ये करेक्टराइज की जाती है बाय रैपिड ग्रोथ, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है ऑफ इट्स सर्विसेज, इसकी सर्विसेज सेक्टर में। बाय emerges growth in the knowledge industry, by high level of affluences, education and leisure, by instability and uncertainty, by change becoming a way of life। यानी क्या होता है कि कह रहे हैं कि ये जो सोसाइटी है ना, ये करेक्टराइज करते एक रैपिड ग्रोथ ऑफ इट्स सर्विस सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर में एक रैपिड ग्रोथ होने लग गई थी। बाय enormous growth in the knowledge industry, by high level of affluence, education and leisure, uncertainty, by change becoming। अच्छा, इससे क्या हुआ था, एक लाइफ, वे ऑफ लाइफ जो था वो चेंज होने लग गया था। एंड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशनल, और रिक्वायरमेंट जैसे कि न्यू ऑर्गेनाइजेशनल की, पॉलिटिकल की और कल्चर वैल्यू की थी, इसी तरह से वे ऑफ लाइफ चेंज होने लग गया इन दिस सोसाइटी में। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स रिमेन्स। ट्रेडिशनल जो ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स थी वो रहीं। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स डायमेंशन, हाउ एवर द
पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी डिमांड है, जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी उसने डिमांड की थी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग है ना, बी मोर फ्रीक्वेंट एंड फास्टर, कि जो क्या कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस है ना मेकिंग बी मोर फ्रीक्वेंट एंड फास्टर, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट और फास्टर थे, एंड इट्स रिक्वायर कंसिड्रेशन, और इसको एक कंसिड्रेशन की ज़रूरत होती है ऑफ मोर वेरिएबल्स, ज़्यादा वेरिएबल्स की, एंड मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स इसमें आते हैं। कहते हैं कि जो एक मिनट, वो कहते हैं जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना, उसमें क्या होता है, वो ये डिमांड करती है कि ऑर्गेनाइजेशनल के डिसीजंस हैं मेकिंग भी मोर फ्रीक्वेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस ज़्यादा फ्रीक्वेंट हों और फास्टर हों, और उसमें रिक्वायर्स होती हैं कंसिड्रेशन ऑफ मोर वेरिएबल्स हों एंड मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स उसमें आते हैं अमंग दीज वेरिएबल्स। इन एसेंस डिसीजन मेकिंग बिकम अ ग्रेट डील, डिसीजन मेकिंग एक ग्रेट डील बनती है, मोर कॉम्प्लेक्स, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं देन इट वाज द पास्ट, पास्ट की बजाय अब। हेंस इट इज़ लाइकली डैट टुडे अफेक्टिव मैनेजर्स, आज के जो अफेक्टिव मैनेजर्स हैं इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव इन द लार्ज सर्विस बेस्ड एंड हाई टेक ऑर्गेनाइजेशंस, high tech organizations interpret the 14 principle of management, 14 principle of management quite differently from the way there was interpreted earlier in the century. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर, इस पेपर का ऑब्जेक्टिव ये है, इज़ देयर फॉर बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग लिटरेचर, एग्जिस्टिंग लिटरेचर पे इनका जो है वो बेस करता है, टू कंपेयर द इंटरप्रेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द 14 प्रिंसिपल देन एंड नाउ, एंड द पैकेज, जो पैकेज है एग्जिस्टिंग आइडियाज़ का इनटू आ contemporary management framework, outline comparison of the interpretation and other objectives to identify some of the barriers जैसे कि corporate culture, individual motivation, manager encounter in implementing the contemporary framework. सो ये इसका इंट्रोडक्शन था। आगे जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।